नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। पंचायत समिति के चुनाव हेतु नामांकन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को भी अनेक उम्मीदवारों द्वारा जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच व सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए नामांकन किया गया। इस बारे में एसडीएम संदीप अग्रवाल ने विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि हरियाणा में होने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच व सरपंच चुनाव के लिए बुधवार को 19 तारीख को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन रहा। इस बारे में भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पर प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो गई थी और 19 अक्टूबर तक चली। वहीं उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु भिवानी में 203 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनका कहना था कि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि दिनांक 21 अक्टूबर को सायंकाल 3 बजे तक रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इसके बाद नामांकन पत्रों की छंटनी करके उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। पंचायत समिति भिवानी के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र 14 अक्टूबर से आरंभ हो गए थे, जो कि आज 19 तारीख साढ़े 3 बजे तक लिए जाने थे। और पंचायत समिति भिवानी में सदस्य पद के लिए कुल 203 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्क्रूटनी कल 20 तारीख को की जाएगी। और 21 तारीख को 3 बजे तक यदि कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है। 21 तारीख को 3 बजे के उपरांत उनको सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जारी करके उनको सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं टीआईटीएस कॉलेज में स्वर संगम टीम कोलकाता द्वारा 11 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। टीआईटीएस प्रशासन के आदेशानुसार स्वर संगम टीम की संयोजिका श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती के निर्देशन में विद्यालय प्रबंधक श्री ऐश्वर्य शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक के मार्गदर्शन में कैलीग्राफी, क्राफ्ट, डांस व टेक्सटाइल में बच्चों के हुनर को निखारा गया। बुधवार को 11 दिनों की कठिन मेहनत के बाद आयोजित की गई आर्ट गैलरी का शुभारंभ एक प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीआईटीएस कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर जीके त्यागी द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रामता शर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीपी यादव ने बच्चों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों का कौशल विकास करके उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इस प्रकार से स्कूल से पास होकर बच्चे अपना रोजगार कर सकते हैं। उन्होंने प्रदर्शनी के दौरान प्रत्येक बच्चे द्वारा दर्शाई गई आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, पेंटिंग, टेक्सटाइल, कंटेम्प्रेरी डांस, वेस्टर्न डांस इत्यादि को बारीकी से देखा और बच्चों से इस संबंध में प्रश्न भी किए। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टीआईटीएस कॉलेज के मुख्य प्रशासक प्रमोद कुमार जी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनके इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रामता शर्मा ने कहा कि टीआईटीएस प्रशासन के द्वारा बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करवाते जाते रहे हैं, जो कि अपने आप में पूरे हरियाणा में एक सराहनीय कदम है। इससे बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को उकेरा जा सकता है और बच्चे पढ़ते पढ़ते आत्मनिर्भर बन जाते हैं। वहीं इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। वहीं इस अवसर पर स्वर संगम टीम सदस्य मैत्री चक्रवर्ती, नेहा सराफ, मिथुन चक्रवर्ती, भास्कर राउत, मनोज वैद्य, तापोसी दास, सलाम चौधरी का विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक व मुख्य अतिथि के द्वारा विद्यालय की सम्मान पट्टिका पहनाकर और माला पहनाकर सम्मान किया गया और उनके इस प्रयास की अंतर मन से सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य ने मुख्य अतिथि वीपी यादव का विद्यालय पट्टिका पहनाकर सम्मान किया और उनके द्वारा शिक्षा जगत में किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों की सराहना की और उनका विद्यालय पहुंचने पर धन्यवाद किया। वहीं टीआईटीएस कॉलेज में भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, टेक्सटाइल इत्यादि की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ कॉलेज निदेशक प्रोफेसर जीके त्यागी, वित्त प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा, मुख्य प्रशासक प्रमोद कुमार जी, टेक्सटाइल मुख्य प्रोफेसर डीपी चटर्जी और डॉक्टर अमनदीप इत्यादि के द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योते नमोस्तुते।
ये बहुत ही मैं टीआईटी स्कूल को बधाई देना चाहूँगा और उसके मैनेजमेंट को कि बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आर्ट इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। और कैसे आर्ट, वेदर वो विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, लिबरल आर्ट्स है, वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे स्किल्स बिल्टअप करने में, 21st सेंचुरी स्किल्स बिल्ड करने में और एकेडमिक सब्जेक्ट्स को और इन डेप्थली अंडरस्टैंड करना। सर, जो पहले जो पाठशाला के कैंप किस प्रकार से कार्यशील? सिर्फ जब कला का विषय हमारे माइंड में आता है तो सिर्फ हम उसको डांस या अलग चीज़ से समझते हैं, लेकिन कला अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। जिसे हम कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। जब आपकी इमेजिनेटिव पावर है, आपकी थिंकिंग स्किल्स है, आपकी क्रिएटिविटी को वो उभारता है, निखारता है। जब तक हम क्रिएटिव थिंकर नहीं बनेंगे, क्रिटिकल थिंकर नहीं बनेंगे, हम नवीनतम कार्य कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ रिसर्च है वो बहुत कम हो पाती है। जो इंटरनेशनल आप देखेंगे नोबेल प्राइजेस कहीं मिल रहे हैं, कुछ और हो रहा है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी और रिसर्च का काम हो रहा है। और आर्ट इसी को उभार करता है आपके जीवन के अंदर। वो 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करता है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप करता है। तो इसका तो बहुत ही बड़ा महत्व है, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स। क्या है कि टीआईटी जो है पिछले कई सालों से ये लोग लगभग कैंप चलाते हैं और लगभग 10-15 दिन में इनके कैंप चलते हैं और बच्चों को जो है आर्ट, फाइन आर्ट और डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स के ऊपर जो है काफ़ी जो है ध्यान दिया जाता है। और मैं लगातार जो है यहाँ आता रहा हूँ और वास्तव में जो बच्चों का परफॉर्मेंस है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। वो एक बच्चे की जो एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, वो उसकी क्या इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को एक कागज़ के ऊपर निकालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये मैं कौशिक जी को बधाई दूंगा। ये लगातार हर साल जो है ये इस बच्चों को जो है ये टैलेंट का जो है ये मौका प्लेटफॉर्म देते हैं और उस प्लेटफॉर्म का एक बेहतर उपयोग जो है बच्चों द्वारा किया जाता है। कला रंगों का मतलब कैसे संगम करना है, कैसे उनकी मैचिंग करनी है, कैसे आकृति को एक सजीव मतलब रूप देना है, ये एक काबिल तारीफ़ है। और मैं बाकी भी जो है हमारे शिक्षा विभाग के जो ये चेयरमैन बैठे हैं और मैं भी सर को यही कहूँगा कि हम सारे मिलकर जो है ना, कला एक बहुत ही विस्तृत एरिया है जैसे सर ने अभी बताया है, और बच्चे के लिए उसकी रुचि के अनुसार और उसको जो है बढ़ावा दिया जाए और साथ में उसकी परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट किया जाए। आज हमारे टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन हुआ है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, चित्रकला आदि तरीक़ों की चीज़ों को हमने सीखा है। इससे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। इससे हमें नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। आर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आर्ट के द्वारा हम अपने मन की बातों को व्यक्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम व्यक्त कर सकते हैं। हमने आज इस कार्यक्रम में कैलीग्राफी जैसे चीज़ को प्रस्तुत किया है। कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग। ये आर्ट है राइटिंग की, ये कला है, लिखने की कला है, जिसको हमने अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ों से प्रस्तुत किया है। वी आर लर्न अबाउट फोक कैलीग्राफी, वुड कैलीग्राफी
एंड अदर टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है, जब भी हम लिखते हैं तो हमारा प्रेशर पड़ता है हमारी फिंगर टिप पे। जब हमारा प्रेशर हमारी फिंगर टिप पे पड़ता है, दिस इज़ लिंक विद अवर माइंड। हमारे माइंड से ये चीज़ें लिंक होती हैं और उससे हमें समझ में आता है कि हमने क्या लिखा है, जो हमारे को याद करने में, हमें लर्न करने में हेल्प करता है। We are learning about many of things. We are written about many of writings. We are do folk calligraphy. We are do in many types of writing. यहाँ पर स्वर संगम की टीम में पार्टिसिपेट किया था पेंटिंग में। यहाँ पर हमने न्यू चीज़ें सीखने की काम किए हैं और हमने यहाँ पर पेंटिंग में न्यू लीव्स, न्यू पेंटिंग, न्यू टाइप की चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट हमें एक्रोटिक, इसमें हमने कलरिंग यूज़ करके अलग अलग टाइप की, जैसे कि भिवानी कल्चर, लीव्स आदि चीज़ों का मतलब यूज़ किया है। और फिर हमारा न्यू मीडियम से है। फिर हमने इधर ब्रश से इन्हें स्प्रे करके इन पे लीव्स का यूज़ करके हमने इस पे लीव्स फिर से हमने इस पे स्प्रे किया और फिर हमने इस पे वो धागे का यूज़ किया और धागे से यूज़ करके हमारी आई एम डॉक्टर रमनदीप कौर, आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैशन अपैरल इंजीनियरिंग। आज का जो इवेंट है बेसिकली एक फ़ाइनल टच आप कह सकते हैं। 9th या जो हमारे कॉलेज में स्वर संगम कोलकाता वर्कशॉप ग्रुप ने जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, तो उसमें जो भी डिफरेंट कोर्सेज हुए हैं, पेंटिंग है, क्राफ्ट है, कैलीग्राफी है और इसमें डांसेस वगैरह बहुत सारे आइटम्स हुए हैं। तो वो सभी का जो फाइनल टचअप है, जो स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट बनाए हैं, वो सारे के सारे आज हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल द वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स एंड दिस एग्जीबिशन इज़ अगेन बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स। मैम कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 स्टूडेंट्स हर एक कोर्स में पार्टिसिपेट किया है। बहुत एंथुसियाज्म के साथ स्टूडेंट्स ने लर्न किया है और आपके सामने ही आउटपुट है जो बेसिकली इसमें है हमारे पास। और उनका कलकत्ता का जो मेन कोऑर्डिनेटर है वो है मैत्री मैडम, मैत्री चक्रवर्ती। शी हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस थिंग। सो lot of people they have joined in this meeting and in this program, and it was a enthusiastic program. Okay, so all participants enjoyed this program and today we have displayed all these products. जिला परिषद चुनावों में नामांकन तिथि के अंतिम दिन अनेक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 3 से श्रीमती सुनीता देवी गांव कलिंगा द्वारा भारी जन समूह के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस अवसर पर उनके पति देवेंद्र शर्मा ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भावी रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। वार्ड नंबर 3 से जिला पार्षद पद के लिए गांव कलिंगा निवासी श्रीमती सुनीता देवी के द्वारा भारी जनसमूह के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने उनके पति देवेंद्र शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें वार्ड नंबर 3 में आने वाले गाँव कलिंगा, सै, सिरसा घोगड़ा, चांग, मीताथल, कालुवास, ढाणी हरसुख इत्यादि गाँवों का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है। वहीं श्रीमती सुनीता शर्मा ने कहा कि वे इन गाँवों का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी और प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता से समाधान करेंगे। आज हम गांव कलिंगा से जिला परिषद का फॉर्म नॉमिनेशन करने के लिए आए थे, वार्ड नंबर 3 से, जिसमें हमारे गांव हैं कलिंगा, सै, सिरसा, चांग, मिताथल, ढाणी हरसुख और कालवास। आज पूरे जितने 7 आदमी आए हैं गांव के, उनका समर्थन मेरे साथ है और जो काम अधूरे रहे हैं वो मैं इस योजना में पूरे करने की कोशिश हूँ। मैं 2005 से और 10 से बीच में सरपंच भी रहा हूँ। हाँ जी, मेरा नाम मास्टर सतवीर सिंह है, गांव कलिंगा, जिला भिवानी। तो ऐसा जी पहले अपने देवेंद्र गांव के सरपंच रहे थे कलिंगा के और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कमाया था और आज भी पंचायतों में जाकर के फैसले करवाते हैं और आने वाले समय में ये जिला परिषद के लिए खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार और ये तन मन धन से जो पहले काम किया था उससे भी बढ़ चढ़ के और आगे काम करेंगे, क्योंकि समय समय पर आदमी का एक्सपीरियंस तजर्बा भी हो जाता है। तो उसके अनुसार ये अपनी तरफ से कोई काम में कमी नहीं छोड़ेंगे, ना ही पहले कमी छोड़ी थी इन्होंने। जब राष्ट्रपति आए थे उस टाइम शासनकाल में ये सरपंच रहे थे, पूर्व सरपंच, ये भी पूर्व सरपंच है और आगे आने वाले में ये उम्मीदवार हैं जो कि अपने 7 गाँव का इलेक्शन है, लेकिन खाड़े में वही लड़ता है जो जीतता है और ये आगे उम्मीद भी हम इसको पार लेके जाएंगे और अच्छा ही आदमी हमें चाहिए जो प्रशासनिक कार्य, गांव सामाजिक सेवा कार्य करे। और इसमें ये कोई अपना पर्सनल लोभ तो कोई है नहीं, ताकि यही है कि भाई अपना
बढ़िया कार्य करें और तन मन धन से लोगों की सेवा करें। गाँव से जी। आज जो नामांकन बनने हैं उसके, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहोगे? देवेंद्र जी बहुत ही नेक और इंसान है, मतलब के नाम से बहुत ईमानदार है, हम कर्मठी नेता हैं और मतलब बहुत ही मेहनती हैं, गरीबों की हिसाब की हमेशा बात करते हैं। मेरे मतलब के नाम से प्रिय मित्र। ये जीतेंगे जी, अच्छे वोटों से जीतेंगे और पूरा मिश्र ब्राह्मण सेवा के सब इसके साथ में है और राजू पालना भी इसके साथ में है। 80% भारी मतों से जीतेगा और देवेंद्र हमारा 3 नंबर वार्ड का पार्षद बनेगा और हमारे वार्ड में खुशहाली लाएगा। मेरा नाम धर्मपाल, गांव कलंगा। ये देवेंद्र पहले सरपंच था, कि जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा है, हम इसको बहुमत से अच्छी तरह से जिताएंगे और क्यों बोलना है। साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत पुलिस द्वारा अनेक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएसपी वीरेंद्र सिंह स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में पहुंचे और छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में भी विस्तार से जानकारियां दी। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने राजकीय महिला महाविद्यालय में पहुंचकर साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि हम सब थोड़ी सी सावधानी से साइबर क्राइम से पीड़ित होने से बच सकते हैं। साइबर अपराध के संबंध में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ शेयर ना करें। कभी भी अपने आवागमन से संबंधित आप कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में किसी को न बताएं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपको ट्रैक करते रहते हैं कि आप किन साइट्स पर जा रहे हैं और आप किन किन ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। साइबर ठग आपको तरह तरह के ऑफर देकर ठग सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नज़र आने वाले किसी भी संदिग्ध लोन ऑफर के चक्कर में न पड़े। किसी भी डबल मुनाफे वाले मिलेनियर बनाने वाले दावों में न पड़े। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरतें और डबल वेरिफिकेशन को लागू करें। सोशल मीडिया पर कभी भी OTP, फिशिंग मेल, आने वाली वीडियो कॉल को अनदेखा करें। आमजन सोच समझकर ही सोशल मीडिया अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट में लोगों को शामिल करें। इनाम जीतने वाले विज्ञापनों के चक्कर में न पड़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ग्रुप पर ऐसे विज्ञापन झूठे होते हैं। अपने किसी भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि अपने गैजेट में पूरा डाटा आपने मिटा दिया है। वहीं उन्होंने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए इस प्रकार की संबंधित सूचना साइबर क्राइम थाने में देने की जनता से अपील की। इनको सभी को ताकि आजकल जो अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम के अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस संबंध में लोगों को और स्टूडेंटों को बिल्कुल अवेयर करना है भी किस तरह इनसे बचा जा सकता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो कहां पे कॉल करनी है, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है, वो सारा विस्तार से बताया जाएगा। और माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह शेखावत साहब के निर्देशानुसार हमारे साइबर सेल इंचार्ज हैं ASI रमेश, और ये निरंतर सभी कॉलेज स्कूलों में जाके इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं और लोगों को, स्टूडेंटों को अवेयर कर रहे हैं भी किस तरह साइबर क्राइम अपराध से बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल तकरीबन जो है क्रिमिनल्स हैं साइबर अपराध की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कब तक ये अभियान चलेगा? ये अभियान निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारा प्रयास है, क्योंकि नए नए फ्रॉड हो रहे हैं, तो नए नए जो तरीके तौर तरीके हैं किस हिसाब से, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी भी बदल रहे हैं क्रिमिनल्स अपनी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, तो उस संबंध में स्टूडेंटों को निरंतर अवेयर किया जाएगा। किस प्रकार के और सुधार की आवश्यकता आपको लगती है सर, कि भाई इस तरह से समझाया जाए? नहीं, ये ठीक है, सभी टीचर्स स्टूडेंटों को बताएंगे भी किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो तुम्हारे क्या क्या सावधानियां आप लोगों ने अपनानी है। और ये साइबर क्राइम हो जाता है तो 1930 पे आपने तुरंत कॉल करना है। जो भी वो डायरेक्शन देते हैं, जो पूछते हैं, उस संबंध में आपने उसी हिसाब से रिप्लाई करना है। और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम में, या कोई ऐड वगैरह आती है तो किस तरह उससे बचना है, क्या करना है, वो सभी। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद उम्मीदवार हरदीप चहल ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए दर्जन भर गांवों का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से गांव सांजरवास का दौरा करते हुए बुजुर्गों से आशीर्वाद दिया और अपने लिए वोट की अपील भी की।
जब इस बारे में हरदीप चहल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिला परिषद के चुनाव के तहत वार्ड नंबर 1 से गांव नीमड़ी, सांजरवास, ऊन, बौंद में तूफानी दौरा करते हुए लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील उन्होंने की है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला परिषद बनने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी विकास कार्यों की कमी किसी भी गांव में नहीं रहने दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति उनसे सीधा संपर्क किसी भी समय कर सकता है। जो ग्रामीणों ने और युवाओं ने उन पर भरोसा किया है, उस विश्वास पर वो पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जिला परिषद के तहत जितने भी गांव संपर्क में रहेंगे उनके विकास कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। भाई आज तो बहुत सारे दौरे हुए हैं, रानीला का कराया है, संजरवास अड्डा का कराया है और ये संजरवास गांव में आया हूँ भैया के पास। इन्हें बहुत मान सम्मान देने ला रहे हैं, बहुत प्यार, पब्लिक बहुत प्यार करने लग रही है भाई। का सहयोग मिल रहा है आपको? भाई जनता तो बहुत घना प्यार प्रेम करने लग रही है, बहुत ज़्यादा। हमारी चाची ताई जितनी भी है ना, बहुत न्यू बाज की मैं नाम हर आशीर्वाद दी भाई, आप जीत रहे हो भाई। बहुत सारा मान सम्मान मेरा लग रहा है यार भाई। जीतने के बाद एक सारे गाँव में जाऊँगा मेरे भाई, उन गाँव में कामा की लिस्ट बनाऊंगा और कौन से काम पेंडिंग पड़े हैं आपके, कौन से काम करवाने हैं आपके। जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है वो पहले करवा देंगे, जिनकी कम ज़रूरत है वो बाद में करवा देंगे। तो युवा बच्चा को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस इलेक्शन में? भाई युवा बच्चे ये तो नो लगा लो आधारशिला है देश की। ये इलेक्शन लड़े हैं, ये जिताओ हैं, ये हराओ भाई। युवा वर्ग हमारा यो है ना, ये बहुत इसमें एक चीज़ लगा चल रही है, इनमें बहुत ज़्यादा जोश होगा। ये इलेक्शन अब हाँ भाई। प्रदीप भाई कितने मतों से अपनी कितनी बड़ी जीत से अंतर मान रहे हो? मेरे भाई मैं तो न्यू मनने लग रहा हूँ, ज़्यादा वोट लेने हैं। मैंने कितनी जीत तो मेरी हो रही है भाई। गाँव संजरवास का युवा शक्ति का भाई को बहुत ज़्यादा मतों से जिता के एक तरफ गाँव से निकाल। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आप युवा शक्ति युवा समर्थन का भाई हरदीप भाई ने पूरा सपोर्ट है, युवा साथ मिलकर चल रहे हैं, युवा जिताया कर, युवा हराया कर। तो हरदीप भाई का कहाँ दौरा था भाई आपने? हरदीप भाई आज सांजरवास दौरा था, रानीला था, संजरवास की बता भाई। सांजरवास दौरा था, सारे युवा भाई मिले, 2 गाँव में 2-3 युवा मिले और भी भाई का पूरा समर्थन है, भारी मतों से विजय बनाएंगे। अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले स्थानीय नगर परिषद कार्यालय के समक्ष हड़ताल के दौरान उन्होंने अपना आक्रोश जताया और कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। धरने को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा के सफाई कर्मचारी को बेरोजगार बनाकर उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सफाई का ठेका गुजरात की कंपनी को दे दिया है, जिससे प्रदेश भर के करीब 10 वर्षों से रोजगार कर अपने बच्चों का पेट पालने वाले हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। यही नहीं, शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को संघर्षरत है तथा बार बार मांगों के संदर्भ में सरकार को आगाह भी कर चुके हैं। यही नहीं, सरकार से मांगों के संदर्भ में हुए समझौते के बाद भी धरातल पर वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें बार बार सिर्फ झूठे आश्वासन देकर बरगलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कौशल रोजगार निगम भंग करने, समान काम समान वेतन, सफाई कर्मचारी प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में, निगमों में, बोर्डों, यूनिवर्सिटीज़ में, पालिकाओं में, नगर परिषदों से सफाई व सीवरेज के कार्यों की जारी वर्क आउटसोर्सिंग, डोर टू डोर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस के ठेकों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने इत्यादि की मांग उन्होंने रखी। हरियाणा प्रदेश हमारा है और हम हरियाणा प्रदेश के हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई समस्या ना हो। दिवाली का पर्व है जो देश का सबसे बड़ा पर्व है और सरकार इसी हद तक आ रही है कि जो दिवाली का जो सबसे बड़ा पवाक और पवित्र जो त्यौहार है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कूड़े के ढेरों के ऊपर मनने जा रहा है, जिसको हम जो कच्चे कर्मचारी जो हमारे हटा रखे, इनको लेकर हम इसको काली दिवाली भी कह सकते हैं। और आज हमने ये हड़ताल कर रखी है कि कौशल योजना को भंग किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे धरने पे बैठे रहेंगे। में त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है दिवाली का, उस पर सरकार हमारी मांगे नहीं मांग रही, तो इस पर हम जोर शोर से रोड जाम भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अब की बार काली दिवाली मनाएंगे। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन 19 और 20 तारीख की हड़ताल चल रही है। हमने सरकार को 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिनमें जो हरियाणा सरकार है वो जो पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए पूरा हरियाणा प्रदेश का ठेका उन्होंने छोड़ दिया है और जो 8-9 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ठेका पे, वे सभी कर्मचारी हटा दिए और नए लगा रखे हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 65
100 से ऊपर कर्मचारी बेरोजगार होया बैठा है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो मुख्य मांगे है ठेका प्रथा समाप्त हो, कच्चा कर्मचारी पक्का हो और जोखिम भत्ता इनका 5,000 रुपये लागू किया जाए। कोरोना काल में जो सरकार कह रही है भाई कोरोना योद्धा है, जो कोरोना योद्धा की आज दिल्ली हरियाणा प्रदेश के अंदर यह हालत है कि सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते हंड रहे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज कल 2 बजे तक का सरकार के पास टाइम है, हमने 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है, 2 दिन की हमारी हड़ताल चल रही है। भिवानी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहते हैं। इसी कड़ी में जिले के गांव धनाना की ओजस्वी खिलाड़ी वंशिका घनघस ने सिल्वर मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस खिलाड़ी के गांव पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कुवैत में आयोजित की गई 4th एशियन यूथ चैंपियनशिप में गांव धनाना की होनहार खिलाड़ी वंशिका घनघस ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश में भिवानी जिले का नाम रोशन करने का काम किया है। बुधवार को गांव धनाना पहुंचने पर खेल प्रेमियों व ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें ग्रामीणों ने भविष्य में गोल्ड मेडल जीतने का भी आशीर्वाद दिया। वहीं वंशिका ने सिल्वर मेडल जीतने का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को दिया। पहले सबको राम राम। मेरा गांव भीम जी एशिया कप जीत के आए थे। 60 साल बाद बेटी रितु और साक्षी दोनों आ गया तो गांव दोबारा जाग गया। उसके बाद 6 महीने बाद ये बिटिया ले आई। अब तो गांव ने कसम खाली पूरी प्रतिज्ञा करनी कि हर बेटी को बेटे से भी पहले हमारा जैसे मान सम्मान बढ़ा, हम इनको उससे भी आगे बढ़ाएंगे। सबको भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। जो आज हमारी बेटी वंशिका घनघस गांव धनाना की जो पदक लाई है, इससे सारे गांव में खुशी की लहर है। पहले नीतू घनघस लाई थी, अब ये लाई है। अब गांव में कसम खाली है कि हम जो भी बच्चा माले कोई पदक लाएगा उसका पूरे जोर शोर से स्वागत करेंगे। ये गेम कुवैत थे और वहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल मिला है, 2nd सिल्वर मेडल पोल वॉल्ट गेम में। ये 13 से 17 तारीख तक थे, 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक थे ये गेम। ये मेरे कोच और मेरा परिवार, मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में मेडल लाऊं। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन मेरे कोच और मेरे माता पिता मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और मैं इन तक पहुँचे। दूसरी बेटियों को क्या संदेश देंगे जो खेलों में आगे आए, किस प्रकार से आए, कौन सा गेम खेलें? मैं दूसरी मेरी बहनों को भी संदेश दूंगा कि वो अच्छा खेलें और हमारे गांव का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करें। वो घनघस अंडर 18 यूथ गेम 4th एशियन यूथ गेम में 16 अक्टूबर कुवैत में हुए थे, जिसके अंदर 42 देशों ने हिस्सा लिया था और हमारी बेटी वंशिका घनघस उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और हम आशा करते उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने भी सीनियर कंपटीशन होंगे, अभी तक इस इवेंट के अंदर अभी तक कोई भी एशियन चैंपियनशिप में क्वालिफाई नहीं कर सका, तो हमारी उम्मीद ये है कि नेक्स्ट फ्यूचर अपने आने वाले भविष्य में हम इस बेटी के द्वारा एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक गेम में इसको हिस्सा दिलाकर मेडल करने की उम्मीद रखेंगे। बेटी बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है और इनके सबसे बड़ी बात, इनके माँ बाप को इतना समय देकर लड़की को आजकल समाज के अंदर निकालना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन इनके माँ बापों का, इनके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके अंदर बेटी को नहीं एक बेटा बना के इन्होंने पाला है, हर बेटा बना के ही आगे निकाला है। जो आज ये मुकाम हासिल किया है इस बेटी ने, ये पूरे गाँव का नहीं पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी बेटी है जो इस लेवल पे पोल वॉल्ट इवेंट के अंदर जो मेडल लेके आई है। आज तक इतिहास में हमारा कोई भी मेडल नहीं इस इवेंट के अंदर। तो हम आशा करते उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीनियर कंपटीशन के अंदर भी या ओलंपिक, एशियन लेवल चैंपियन, जितने भी अच्छे कंपटीशन होंगे उनमें हम मेडल, इन बेटी के हाथ से मेडल की उम्मीद करते हैं कि हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।